नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तीर्ण क्लासेस। मैं हूं अमित और आज मैं आपको त्रिकोणमितीय अनुपात से जुड़े हुए जो फॉर्मूला होते हैं आज हम उसको बनाने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से उसको समझने वाले हैं। तो इस एक वीडियो में आपको पूरा का पूरा ये जो त्रिकोणमिति का टेबल होता है उसको हम आपको बहुत ही अच्छे से समझा देंगे और उसको याद करवा देंगे। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, तो त्रिकोणमिति का जो कुछ अनुपात होता है, जैसे कि साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60 या साइन 90 का मान जब हम उसका वैल्यू जानना चाहते हैं तो इसको रटना पड़ता है। आज हम क्या करेंगे, इसको समझ के पढ़ेंगे और इतना अच्छा से पढ़ेंगे कि आपको पूरा टेबल ये जो है लिखने के लिए हम समझा देंगे कि कैसे इसको आप लिख सकते हैं। और परीक्षा में यहाँ से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अनुपात में देख लेते हैं क्या है। साइन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो 6 है। तो सबसे पहले अगर हमको साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री और साइन 60 या साइन 90 डिग्री का अगर मान जानना है कि कितना होता है और अगर हमको याद नहीं है तो भी हम बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे इधर साइड में 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, इतना लिख दिए। और ये जो लिखे हैं 0, 1, 2, 3, 4, इसको हम क्या करेंगे, सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे। कितना डिवाइड करेंगे, 4 से। इसको भी कर देंगे 2 को भी 4 से डिवाइड, 3 को भी और 4 को, मतलब सभी को 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो 4 से डिवाइड कर दिए। पहला हम जो स्टेप किए वो क्या किए, पहले 0 लिए, फिर 1 लिए, फिर 2 लिए, फिर 3 और 4। ठीक है, अब क्या करना है कि इसको हम 4 से सभी को क्या किए, भाग दे दिए। सबको क्या किए, 4 से भाग दे दिए। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, इसको हम रूट के अंदर डालेंगे। इसको रूट के अंदर डाल देंगे, सभी को रूट के अंदर कर देंगे। बस इतना सा आपको कर लेना है। बस आपका पूरा पीरियोडिक टेबल ये जो जितना भी इसमें शुद्ध जो इसका कोण का जो मान होता है वो आपको याद हो जाएगा। अब देखिए, जैसे हम 0 से पहले हम 4 में अगर इसको भाग देते हैं, 0 से 4 में 0 में अगर 4 से भाग देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। क्या होगा, 0। और 0 का वर्गमूल अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। तो इसलिए साइन 0 डिग्री का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो 0। कितना हो जाएगा, 0। और उसी तरह से अगर हम, ये था 0 डिग्री का मान, ठीक है, ये है 30 डिग्री का मान, ये 60 का, और ये कितने का है, तो ये हमारा है 30 के बाद पहले यहाँ 45 होगा, 45 के बाद 60 हो जाएगा और 60 के बाद कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, तो ये हमारा कुछ हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये हमारा कुछ हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, तो पहला का मान हम 0 निकाल लिए हैं। दूसरा का देखिए 1/4 है, अगर हम इसको काटना चाहेंगे तो कटेगा नहीं, तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है। ठीक है, लेकिन 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो यहाँ पे क्या निकल के आया, साइन 30 डिग्री का मान जो है वो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं साइन 45 डिग्री में। साइन कितना डिग्री में आते हैं, तो 45 डिग्री में आते हैं। इसमें देखिए, इसको जब काटेंगे तो 2 से ये कट जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 का तो रूट अंदर 1 का अगर मान निकालते हैं तो कितना निकलेगा, वर्गमूल 1 ही। और 2 का अगर हम वर्गमूल निकालना चाहेंगे तो वो नहीं निकलेगा, मतलब वो क्या रहेगा, रूट के अंदर ही। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि साइन 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1 कितना होता है, √2 होता है। ठीक है, आप इसको ध्यान से और बड़े ही प्यार से इसको समझिए। अब चलते हैं कितना, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 में देखिए √3 का तो अगर हम वर्गमूल निकालने जाएंगे तो वो निकलेगा नहीं।
तो √3 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा कितना √3, और नीचे देखिए 4 का जो है 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो इसको आप 2 लिख दीजिए। यानी साइन 60 डिग्री का मान जो है वो हो जाएगा आपका √3 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं साइन कितना डिग्री, तो 90 डिग्री। साइन कितना डिग्री, 90 डिग्री का देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है 4/4। अब बताइए 4 से 4 को अगर हम काटेंगे तो कितना बच जाएगा, 1, और 1 जब रूट के अंदर रहता है, 1 जब रूट के अंदर रहता है तो उसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। यानी साइन 90 डिग्री का मान हम कितना लिखेंगे प्यारे दोस्तों, 1 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब हमको कॉस का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, कॉस का। तो बस यही यहाँ तक निकालना है, उसके बाद हमको कुछ निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब इसी से हम इसको पूरा जो है इस टेबल को पूरा भर लेंगे। कैसे भरेंगे, तो ये देखिए कॉस अगर हमको चाहिए 0 डिग्री तो हम क्या करेंगे, इधर से लिखेंगे। ठीक है, तो कोस 0 डिग्री अगर हमको चाहिए कॉस 0 डिग्री तो हम इधर से लिखेंगे। यानी 1 जो है वो आ जाएगा कहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस हमारा कहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। यानी कॉस 0 डिग्री जो है उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम कॉस अगर 30 डिग्री लेते हैं, अगर कॉस हम 30 डिग्री लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए √3 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम cos 45 लेते हैं तो cos 45 का मान नहीं बदलेगा, यानी 1/√2 ही रह जाएगा ये। ठीक है, अब आते हैं cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का मान यहाँ पे आ जाएंगे cos 30 का, sin 30 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। अब लास्ट में cos कितना डिग्री, तो 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने cos का भी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान को हम बहुत ही आसानी से भर लिए। ठीक है, अब इसके थोड़ा सा आगे चलते हैं, और यहाँ पे एक चीज़ और आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा जो कि बहुत ही आसान है। अब देखिए tan थीटा का मान आपको जानने के लिए करना कुछ नहीं है। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा और बटे क्या होता है, cos थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग 10th में जरूर पढ़े होंगे कि tan थीटा बराबर sin थीटा और बटे क्या होता है, cos थीटा। आप ये इसको जानते होंगे। अब देखिए इसको जानने से हमको क्या करना होगा, देखिए इसमें tan का मान हम बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए sin थीटा का मान अगर हम 0 डिग्री लेते हैं, कितना डिग्री, tan थीटा का मान अगर हमको 0 डिग्री का मान पता करना है, अगर हमको tan 0 डिग्री का अगर मान पता करना है तो हम कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा और बटे क्या होता है, cos थीटा। तो sin थीटा में 0 डिग्री का मान कितना है, तो 0 है, तो यहाँ हम 0 लिखेंगे। ठीक है, और बटे cos थीटा का मान कितना है, तो 1 है, तो बटे में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बटे में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जब हम इसको इससे भाग देंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, तो अगर हम 0 में भाग देंगे 1 से तो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे, तो 0 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, यानी tan 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 डिग्री। अब तो अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, tan 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 डिग्री। अब हम लोग जानेंगे क्या, tan 30 डिग्री का मान। कुछ नहीं करना है, tan हमको 30 डिग्री का मान जानना है ना। तो देखिए इसका साइन का मान 30 का कितना है, तो 1 बटा कितना है, 2 है। ठीक है, और बटे क्या कर देंगे, तो cos का मान कितना है 30 डिग्री में, √3/2 है। ठीक है, तो ये हो गया sin थीटा बटे cos थीटा, और बराबर में इधर हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। ये किसका मान निकलेगा, तो 30 का निकाल रहे हैं, 30 डिग्री का। अब देखिए ये 2 से 2 ये कट जाएगा, नीचे वाला बचेगा क्या हमारा, 1/√3 बच जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 1/√3 लिख दीजिए। तो ये आ गया आपका tan का मान। अब 45 का अगर हम मान निकालते हैं तो 45 का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 1/√2 बटे फिर कर देंगे कितना, 1/√2। तो ये तो कट जाएगा √2 से √2,
1 से 1 भी कट जाएगा यानी पूरा कट जाएगा, बराबर कितना बच जाएगा हमारा, तो 1 बच जाएगा, बराबर कितना बच जाएगा 1। तो यहाँ पे tan 45 डिग्री का मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो आप अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब आते हैं tan 60 डिग्री पे। तो tan 60 डिग्री कितना होता है, देख लीजिए यहाँ पे tan 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो tan 60 डिग्री का मान को अगर हमको tan 60 का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा, √3 बटे कितना 2 और बटे कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है। अब यहाँ देखिए जब इस 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 से 2 हमारा कट गया, बचा कितना, तो √3/1 बच गया। तो 1 हम नीचे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, आप यहाँ पे लिख दीजिए √3 लिख दीजिए। ठीक है। अब आते हैं tan 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री में क्या होगा, 1 को हम भाग देंगे कितना से, 0 से। तो जब 1 को भाग हम 0 से देंगे तो 0 से भाग देंगे तो ये लगते जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है, यानी इसको हम लिख देंगे क्या लिख देंगे, तो अपरिभाषित या इन्फिनाइट। ठीक है। तो ये हम 3 को कंप्लीट कर चुके हैं, पहला था साइन, दूसरा कॉस और तीसरा tan। अच्छा, हमको इतना देरी आपको समझाने में लगा, अगर हम लिखते तो इसको 1 मिनट में पूरा क्या करते, लिख लेते। आप एक बार इसको समझ लीजिए, फिर आपको जिंदगी भर इसको याद या रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देखिए कॉसेक को लिखना बहुत आसान है, कॉसेक को लिखना बहुत ही आसान है। कैसे आसान है देख लीजिए। हम लोग जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है मेरे दोस्तों, तो कॉसेक होता है। तो अब देखिए यहाँ पे 0 है, तो 0 का उल्टा क्या होगा, अगर हम मान लिए 0 है यहाँ पे, तो 0 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो उल्टा करेंगे, 1 चला जाएगा ऊपर और 0 आ जाएगा नीचे। तो जब 0 आ जाएगा नीचे, अब इसको इससे भाग देंगे तो ये लगते जाएगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 0 डिग्री का मान, यानी कॉसेक 0 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित। अब चलते हैं कॉसेक 30 डिग्री की तरफ। तो कॉसेक 30 डिग्री का अगर हमको मान निकालना, हमको कुछ नहीं करना है, साइन डिग्री का ठीक उल्टा करना है। तो देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना है, तो हमारा है 1/2। अगर हम इसको उलट दें तो ये बन जाएगा कितना, 2/1 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। लेकिन जब हम लिखेंगे यहाँ पे तो सिर्फ क्या लिखेंगे, 2, क्योंकि 1 जो है नहीं भी लिखेंगे या लिख भी देंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिख देंगे 2 लिख देंगे। ठीक है। अब आते हैं कॉसेक 45 डिग्री। तो क्या कॉसेक 45 डिग्री जब लिखेंगे तो इसको उल्टेंगे, ये √2 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पे भी लिख दीजिए कितना, √2। ठीक है। अब चलते हैं कॉसेक 60 डिग्री। अगर इसको उल्टेंगे तो 2 जाएगा ऊपर और 3 आएगा, √3 आएगा नीचे। तो ऊपर हो गया 2 और नीचे हो गया कितना, √3। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसी तरह से अगर हम 90 डिग्री का मान निकालेंगे तो 0 कहाँ जाएगा, ऊपर, 0 जाएगा हमारा कहाँ, ऊपर, और 1 आ जाएगा कहाँ, नीचे। सॉरी, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉसेक का मान निकालना है। तो कॉस 1 के नीचे कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो इसको अगर हम उल्टेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। कितना होगा, 1 ही हो जाएगा। अब ये निकल गया, तो अब कॉसेक का भी मान निकाल लीजिए। हम लोग ये जानते हैं कि कॉसेक सेक जो है वो किसका होता है उल्टा, तो कॉस का उल्टा कर दीजिए। इसमें जो है 1 को अगर हम उलट देंगे तो 1 का मान कितना रह जाएगा, 1 ही रहेगा, इसमें चेंजिंग होने वाला नहीं है। ठीक है। उसके बाद आते हैं अब कॉसेक कितना डिग्री, तो 30 डिग्री। इसको भी उलट दीजिए तो यहाँ हो जाएगा कितना, ऊपर चला जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा कितना, √3। कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से इसको भी उलट दीजिए तो यहाँ भी हो जाएगा कितना, √2 हो जाएगा, क्योंकि 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा। फिर उसी तरह से कॉसेक 60 को भी उल्टेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। और इसको अगर उलट देते हैं, 0 के नीचे अगर 1 है तो ये चला जाएगा ऊपर, 1 कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ हो जाएगा अपरिभाषित, इसको अपरिभाषित बोलेंगे। ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट में ये बच गया है, देखिए एक ये वाला बच गया है। tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। आप इसको भी उलट दीजिए। कैसे उलटिएगा,
कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 है, 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 जाएगा ऊपर, 0 आएगा नीचे, यानी ये भी हो जाएगा हमारा अपरिभाषित हो जाएगा। उसके बाद अगर हम tan, आप देखिए कितना cot अगर 30 डिग्री का मान लेते हैं तो इसको उलट दीजिए, यहाँ हो जाएगा कितना √3 हो जाएगा, रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद अगर इसका मान आप निकालते हैं tan cot 45 डिग्री का, तो इसका मान आपका निकलेगा कितना 1 ही निकलेगा। और 60 डिग्री का मान निकालिएगा तो देखिए √3 है यहाँ पे, तो इसको अगर हम उल्टेंगे तो √3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो 1 जाएगा हमारा कहाँ ऊपर, और √3 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। अब cot कितना डिग्री निकालना है तो 90 डिग्री, यहाँ क्या है इन्फिनाइट है, तो इन्फिनाइट का क्या हो जाएगा, इसको अगर हम इसके क्या है इन्फिनाइट है तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे 1, तो यहाँ पे कितना मान हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरा पीरियोडिक बार पीरियोडिक टेबल मेरे मुंह में आ रहा है। तो इस तरह से ये आपका जो है अनुपात का जो साइन 30 डिग्री, साइन कॉस 45 डिग्री, इन सब का मान आपको याद हो गया होगा। अब इसमें कुछ और हम आपको और बताना चाहेंगे फार्मूला, जिससे कि जो परीक्षा में ज़्यादातर उसी से पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है इस टेबल में, देखिए और भी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। क्या पढ़ने के लिए है, तो देखिए साइन, अगर हम साइन कितना डिग्री 0 डिग्री, ठीक है, साइन 0 डिग्री, ये जो बराबर होता है ना, ये कॉस कितना डिग्री के बराबर होता है, तो ये होता है कॉस 90 डिग्री का। कॉस कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं पूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, पूरक कोण, इसको लिखने का मतलब क्या है आपको बता देते हैं। जैसे देखिए यहाँ साइन 0 डिग्री का मान कितना है 0 है, और कॉस 90 डिग्री का मान कितना है 0, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि साइन 0 डिग्री बराबर कॉस 90 डिग्री बराबर कितना होता है 0 डिग्री होता है। कितना डिग्री हो जाता है 0 डिग्री। इसी तरह से आप और भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए साइन कितना डिग्री 30 डिग्री, अगर हम लेते हैं साइन 30 डिग्री, तो साइन का साइन यहाँ पे ले लेंगे कितना कॉस कितना डिग्री, तो 60 डिग्री। अब देखिए 60 और 30 ये दोनों मिला के कितना हो गया 90। तो अब यहाँ देखिए, तो अब यहाँ साइन 30 डिग्री का मान जो है 1/2 होता है, तो और कॉस 60 का भी मान कितना हो जाएगा 1/2। आप यहाँ पे मिला लीजिए, देखिए यहाँ मिलाइए इसको, देखिए साइन जो है 30 डिग्री का मान कितना है 1/2 है, और कॉस जो है कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2 है। तो आप इस तरह से सबको लिख के, और लिखने के बाद आप जितना भी मान है सबको बहुत ही शॉर्ट में याद रख सकते हैं। यानी जितना भी पूरक कोण होता है एक दूसरे का, वो क्या होगा कि उसका जो मान होगा वो बराबर होगा। तो इस तरह से आप और भी इसको समझ सकते हैं और आगे और भी बना सकते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद।